सभी साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहताश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा आर्मी एकता संगठन। जैसा कि विगत 2 दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, जनपद इटावा में तथाकथित मनवादियों के द्वारा हमारे पीडीए समाज के पिछड़े और दलित कथावाचकों के ऊपर कितना क्रूर और अमानवीय व्यवहार हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से सब लोगों ने देखा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश लोकतांत्रिक देश है। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। यह देश मनवाद और मनुस्मृति से नहीं चलता है। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण यादवों के इष्ट देव हैं। उनका जन्म यादवों में हुआ था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और इन्हीं मनवादी लोगों के द्वारा ही बताया गया है। तो क्या कोई अपने इष्ट देव की कथा नहीं कर सकता? क्या अपने ही भगवान का नाम लेना गुनाह है? कितना क्रूर और अमानवीय व्यवहार हुआ। कथावाचक की चुटिया काटी गई, उससे अश्लीलता की गई, अभद्रता की गई, यहाँ तक कि कहना नहीं चाहिए, उसके ऊपर पेशाब से छिड़काव किया गया और कहा कि तू अब पवित्र हो गया। ये घटना देश के 47 के बाद आज़ाद हुआ, लगभग 77 साल हो गए। 77 साल की आज़ादी के बाद देश अभी भी कितना पीछे है, ये सोचकर बड़ा दुख होता है। ये वही मनवादी हैं साथियों, जागने की ज़रूरत है। पिछड़े दलितों को और अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय को जागने का ये समय है कि इन लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख जैसे समाज सुधारक लोगों को नहीं बख्शा, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए विद्यालय खोले। उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंक करके उनको अपमानित किया गया। अभी जब फुले मूवी आई थी तो उसका भी विरोध उसी वजह से हुआ था कि उनकी कलई न खुल जाए। माफ़ करना, मैं किसी एक समाज को हर्ट करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सत्यता यही है। इस कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि आखिर दलित, पिछड़े और आदिवासी या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का कब तक अपमान होता रहेगा? आपको क्यों नहीं गले से उतरते? विद्वान कौन होता है? विद्वान वही होता है, पंडित ही विद्वान नहीं है। विद्वान, जो विद्वान है वही पंडित है। कुछ आता जाता ना हो, शिक्षित ना हो और उसको आप पंडित मान लें, कैसे मान लेंगे? जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वही पंडित है। जो विद्वान है वही पंडित है, और होना भी चाहिए। तीसरी चीज, मैं अपने समाज के भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग समूचे ब्राह्मण समाज को गालियां दे रहे हो, फेसबुक पे उनके खिलाफ गलत लिख रहे हो। ये भी करना गलत है। पूरा ब्राह्मण समाज गलत नहीं है, क्योंकि हर जाति में गलत लोग होते हैं। जिनके दिमाग में मनवाद भरा है वो गलत हैं। जिनके अंदर संविधान की ताकत है, संविधान जानते हैं, वो अच्छे भी लोग हैं। तो कृपया करके सबको टारगेट ना करें, लेकिन जो गलत है उनको बख्शा भी ना जाए। मैं पूरी युवा आर्मी एकता संगठन की ओर से जिन लोगों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार हुआ है उनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी पूरी लड़ाई लड़ने का काम हम सब मिलकर करेंगे। यदि पिछड़े और दलित कथावाचकों से आपको इतनी घृणा है तो पिछड़े दलित लोगों के पैसे से भी आपको घृणा होनी चाहिए। मंदिरों में
भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं मथुरा में या जहाँ भी, उनके पुजारी कौन है? पुजारी तो आप ही लोग हैं। तो आप क्यों वहाँ पुजारी हो? क्यों पूजा कर रहे हो उस भगवान की जो शूद्रों में पैदा हुआ है या पिछड़ों में पैदा हुआ है? वहाँ कृपया करके आप लोग पीडीए के लोग जो हैं, पिछड़े दलित लोग हैं, उनका चंदा भी मत लीजिए, उनसे पैसा भी मत चढ़वाइए, मना कर दीजिए, कह दीजिए ये पैसा गलत है, हम नहीं ले जाएंगे घर पे। और समाज सुधारक होने के नाते मैं एक चीज़ अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जो पैसा इस तरह के आडंबरों पर और पाखंड पर सब लोग मिलकर खर्च करते हो या चंदा और दान में खर्च करते हो, ये पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाइए। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्चे शिक्षित होंगे, उच्च शिक्षा की ओर बच्चों को आकर्षित करिए, बढ़ाइए। बच्चे जब पढ़ जाएंगे, अच्छे अच्छे पदों पर बैठेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईआईटी में जाएगा, कोई आईआईएम में जाएगा।